ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। उस समय लोग कबीलों में रहते थे और पूर्व दिशा से एक शक्तिशाली कबीला आया, जिसका सरदार था मेम्नोन। उसने एक एक करके सभी कबीलों पर अपना कब्जा कर लिया। उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण थी कासिंद्रा, एक जादूगरनी। कासिंद्रा भविष्य देख सकती थी। वह पहले ही मेम्नोन को बता देती थी कि कौन सी लड़ाई में जीत होगी और कौन सी में हार। मेम्नोन उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाता और हर बार जीत जाता। अब कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो मेम्नोन से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कासिंद्रा अपने जादू से पहले ही सब कुछ मेम्नोन को बता देती है। लेकिन राजा फिरौन अभी भी मेम्नोन से लड़ना चाहता था। उसने एक खतरनाक कबीले के 3 कातिलों को बुलाया। उस कबीले के लगभग सारे लोग मारे जा चुके थे और ये तीनों ही उसके आखिरी योद्धा थे। इन तीनों में सबसे बहादुर था मेथियस। राजा फिरौन ने कहा, तुम्हें कासिंद्रा नाम की जादूगरनी को मारना होगा। इस काम के बदले वह उन्हें 20 बेशकीमती मनियां देने का वादा करता है, जो उसके खजाने की आखिरी बची हुई थी। मेथियस जवाब देता है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिरौन का बेटा इस फैसले से खुश नहीं था। अगली सुबह मेथियस अपने भाई और साथी के साथ निकल पड़ता है। वे उस छावनी में पहुंचते हैं जहां किंग मेम्नोन ठहरा हुआ था। तीनों जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कासिंद्रा तक पहुंचते, सिपाही उन्हें देख लेते हैं। तीनों पर तीर चलाए जाते हैं। मेथियस का साथी मारा जाता है, उसका भाई पकड़ लिया जाता है। पर मेथियस किसी तरह जादूगरनी तक पहुंच जाता है। वह उसे तीर मारने ही वाला होता है कि कासिंद्रा बोल पड़ती है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि मेथियस कुछ समझे, मेम्नोन के सैनिक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर किंग मेम्नोन के सामने ले आते हैं। वहां फिरौन का बेटा भी मौजूद था, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर मेम्नोन से हाथ मिला लिया था। मेम्नोन मेथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। वह मेथियस को भी मारना चाहता है, लेकिन तभी कासिंद्रा आकर कहती है, अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने इसे मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ हमने जीता है वह सब खो देंगे। देवता इस पर मेहरबान हैं। मेम्नोन को उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए मेथियस और एक चोर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। उनके पास खतरनाक चींटियां थीं जो इंसान को कुछ ही मिनटों में खा जाती हैं। वह चोर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और मेथियस की भी जान बचा लेता है। अब मेथियस अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वह मेम्नोन को मारने निकल पड़ता है। उधर मेम्नोन दूसरे साम्राज्यों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। कासिंद्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है, खून खराबा कभी भी शांति नहीं लाता। लेकिन मेम्नोन कहता है, मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ, और जब ये होगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। कासिंद्रा कहती है, अगर मैं तुम्हारे शारीरिक रूप से करीब आई तो मेरी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। मेम्नोन जवाब देता है, जब मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा तब हमें तुम्हारी शक्तियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस बीच मेथियस और चोर साम्राज्य में दाखिल हो जाते हैं। वहां एक बच्चा उसकी थैली से सिक्के चुरा लेता है, लेकिन मेथियस उसे पकड़ लेता है। वह बच्चा इलाके का हर कोना जानता था, इसलिए मेथियस उससे मेम्नोन के महल तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। वह बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें एक खोजकर्ता मिलता है जो बारूद बना रहा था। वह मेम्नोन को पसंद नहीं करता, क्योंकि राजा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। मेथियस उससे पूछता है, मेम्नोन अभी कहाँ है? खोजकर्ता जवाब देता है, वह इस समय तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। बच्चा मेथियस को उस जगह ले जाता है। ऊपर चढ़ने से पहले मेथियस बच्चे को एक मुद्रा देता है, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन तभी सिपाही उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। उसके पास वही मुद्रा मिलती है जो मेथियस ने दी थी। वे बच्चे का हाथ काटना चाहते हैं। मेथियस को मजबूरन तीर चलाना पड़ता है ताकि बच्चे की जान बच सके। सिपाही उसे देख लेते हैं और हमला करते हैं। मेथियस भागते हुए कासिंद्रा के कमरे में पहुंच जाता है, जो उस समय स्नान कर रही थी।
वह उसे पकड़कर महल की ऊंची दीवारों से बाहर ले जाता है, क्योंकि उसे पता था जब मेम्नोन उसे ढूंढेगा तो दीवारों से बाहर निकलेगा और वही मौका उसका आखिरी होगा। अब दोनों निकल पड़ते हैं वैली ऑफ द डेड यानी मुर्दों की घाटी की तरफ। मेथियस और कासिंद्रा घाटी में पहुंचते हैं, लेकिन अचानक वहां उनके सामने कई डाकू आ जाते हैं। वे दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। उस सरदार का नाम था बाल्थाजार। बाल्थाजार बाकी कबीलों का नेता था और मेम्नोन से नफरत करता था। मेथियस कहता है, मैं मेम्नोन को मारने आया हूं। पहले तो बाल्थाजार उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मेथियस अपनी बहादुरी दिखाता है तो वह उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। धीरे धीरे मेथियस और कासिंद्रा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक रात कासिंद्रा कहती है, मैंने अपना भविष्य देख लिया है। जब तुम मेम्नोन से लड़ोगे तो मैं तुम्हें मरते हुए देख रही हूं। मेथियस मुस्कुराकर जवाब देता है, भविष्य वही होता है जिसे हम बनाते हैं। अगली सुबह कासिंद्रा अपने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को मेम्नोन के हवाले कर देती है। मेथियस उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बाल्थाजार और बाकी योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारी करता है। मेम्नोन अपने किले में लौट चुका था। कासिंद्रा फिर से अपने जादू से भविष्य देखने की कोशिश करती है। वह देखती है कि मेथियस उसकी जान बचाने के लिए आ रहा है। वह तुरंत मेम्नोन को बताती है, अगर तुम आज रात लड़ाई करोगे तो तुम्हारी हार तय है। मेम्नोन उसकी बात अनसुनी कर देता है और युद्ध की तैयारी करता है। उधर बाल्थाजार और मेथियस घाटी से निकलकर मेम्नोन के किले की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे बारूद का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने उस खोजकर्ता से लिया था। इससे दुश्मन के कई सैनिक उड़ जाते हैं। मेम्नोन के सैनिकों और बाल्थाजार की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कासिंद्रा मौका पाकर खुद को आजाद कर लेती है और मेथियस की मदद के लिए निकल पड़ती है। मेम्नोन और मेथियस आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच तलवारों की भयानक टक्कर होती है। मेम्नोन के पास ताकत थी, लेकिन मेथियस के पास जज्बा। लड़ाई के बीच में मेथियस को अपने भाई की मौत याद आती है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। मेम्नोन उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी कासिंद्रा वहां पहुंचती है। वह मेथियस को कहती है, तुम्हारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। मेथियस उठता है, अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और अपने तीर को आग में जलाकर मेम्नोन की तरफ फेंकता है। तीर मेम्नोन के सीने में जा लगता है और पीछे रखा बारूद फट जाता है। पूरा महल आग में जलने लगता है। कासिंद्रा मेथियस को बाहर निकालती है। जब वे दोनों सुरक्षित जगह पहुंचते हैं तो बाकी योद्धा उनके सामने झुक जाते हैं। वे सब कहते हैं, अब तुम हमारे राजा हो। मेथियस बाल्थाजार से कहता है, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैंने जो किया वह अपने भाई और अपने लोगों के लिए किया। लेकिन बाल्थाजार कहता है, सच्चा राजा वही होता है जो सत्ता नहीं चाहता। मेथियस कासिंद्रा की ओर देखता है और मुस्कुराता है। कासिंद्रा कहती है, अब मेरा भविष्य मुझे नहीं दिखता। मेथियस जवाब देता है, क्योंकि अब हम दोनों अपना भविष्य खुद लिखेंगे। कहानी यहाँ खत्म होती है। मेथियस यानी द स्कॉर्पियन किंग, जो एक हत्यारा बनकर निकला था लेकिन एक नायक बनकर इतिहास में अमर हो गया।